सावन का मौसम चल रहा है, हर ओर बरसात हो रही है, लेकिन राजस्थान की इस भीषण गर्मी में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, झारखंड महादेव मंदिर में ड्रेस कोड का। आज हमारी राजस्थान की थिंक 360 की टीम हर अलग अलग मंदिर में जाएगी और जानेगी लोगों से कि क्या उनकी राय है इस ड्रेस कोड के मुद्दे पर। सुमानी जी, यहाँ पे अभी ड्रेस कोड का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या कारण है? मुद्दा गरमाया हुआ नहीं है। मुद्दा खाली एक रिक्वेस्ट लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं खाली कि भाई भारतीय संस्कृति बची रहे, पाश्चात्य संस्कृति नहीं आवे, इसके लिए वो किया है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं। अभी ऐसा जैसा आपने हाल ही में सुना होगा, उदयपुर के जगदीश मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर ही दिया गया कि वहाँ पे भक्तों से रिक्वेस्ट नहीं, वहाँ पे लोगों को हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सभी से, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी भारतीय संस्कृति बची रहे, इसके लिए रिक्वेस्ट है। मैम, आप अभी जैसे झारखंड महादेव मंदिर में नोटिस लगा हुआ है कि अब यहाँ पे सभी लोगों को ड्रेस कोड का थोड़ा सा फॉलो करना है, पर आपने जीन्स पहना हुआ है, क्या भारतीय संस्कृति आप फॉलो करती हैं आप? जी सर, बिल्कुल फॉलो करते हैं। भारतीय संस्कृति तो हमारी सबसे मेन है। केरला में एक मंदिर है साबरीमाला, वहाँ पर 10 से 50 उम्र की महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन अभी ये कुछ साल पहले 2 महिलाओं ने जाकर वहाँ पूजा भी कर दी। जी जी। वहाँ पर पहले जाना अलाउ नहीं था, पर अभी पूजा भी कर दी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, वहाँ का साउथ के मंदिर का इसका मेरे को आइडिया नहीं है, पर मैंने सुना है ये चीज़ कि ये हुआ था कुछ टाइम पहले। उसके बाद से महिलाओं के लिए भी चालू हो गई है पूजा करना, तो इसमें सर कोई गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए पूजा करने का। सही है। भारतीय संस्कृति क्या बची हुई है अभी भी? हाँ, सही है। शिव शंकर भोलेनाथ बचाने से बची रहती है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। भारतीय परिधान को फॉलो करना चाहिए ताकि भगवान की मर्यादा बनी रहे, और उसी के अनुकूल परिधान पहन के ही मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। जो लगा ये झारखंड महादेव मंदिर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो ये झारखंड महादेव का मामला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का होना चाहिए कि जो भी मंदिर में आए, चाहे बाबा के मंदिर में आए, चाहे किसी भी मंदिर में जाए, मगर वो अपने ड्रेस कोड के हिसाब से ही आना चाहिए। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि उसकी कुछ अलग ड्रेस हो, मगर किसी भी से लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उनको एक सभ्यता के हिसाब से आना ही चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के अंदर है। पर कपड़े बन गए हैं कि भगवान पे दर्शन करने पर ध्यान रहे, अन्य स्थिति में उनका ध्यान विकेंद्रित न हो, यही एक उद्देश्य है। हमको प्रॉपर ड्रेस कोड का यहाँ पर पालन होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हर एक मंदिर में, चाहे कितने ही लोग इसको मना कर रहे हैं, लेकिन हर एक मंदिर में ये लागू होना चाहिए और इसको प्रॉपर फॉलो करवाना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि ये बहुत सही डिसीजन है और ये सभी मंदिरों में लागू होना चाहिए। वैसे तो सही बात है, हमें एक्चुअली जहाँ ट्रेडिशन पहनना चाहिए वहाँ ट्रेडिशन ही पहनना चाहिए, एंड सही लगाया है, तो मैं भी कल से फॉलो करूँगी। हाँ, वो एकदम सही होता है, क्योंकि कुछ कुछ शॉर्ट्स पहन के आते थे, कुछ क्या तो एक ड्रेस कोड रहेगी तो सारे अच्छे से वो कर पाएंगे, और कुछ डीप पहन के आते तो एकदम बिल्कुल सही है। अब हम भी आज कुर्ती पहन के आए हुए हम मंदिर जा रहे हैं, तो सभ्यता लगे, सभ्य लगे हम इस वजह से। हर धर्म के अपने वो ड्रेस कोड होता है, तो ये अच्छी बात है कि मंदिरों में भी ये चीज़ लागू हो रही है। क्योंकि जैसे कुछ लोग देखे हैं कि नहीं पालन कर रहे, लेकिन उनको करना चाहिए। सबसे पहले ये शुरुआत घर से होनी चाहिए कि अपनी बेटियों को सिखाएं कि आपको अपने आप धर्म के उसमें जा रहे हो तो आपको क्या कपड़े पहन के जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए। इंडियन कल्चर को शो करे वैसा ड्रेसिंग कोड लगे तो मंदिर में ज़्यादा बेटर लगेगा। आजकल वैसे भी सब बहुत ज़्यादा वेस्टर्न को वो कर रहे हैं, तो हमको इंडियन से तो हमें तो करना ही चाहिए ना अपने इंडियन को प्रमोट, तो कुर्ती ही पहन के आनी चाहिए। एटलीस्ट मंदिर में तो कुर्ती ही पहनना चाहिए। शॉर्ट ड्रेस या फिर बरमूडा पहन के नहीं मंदिर में नहीं आना है। पर सर, आप पहन के आए हैं? मैं बाहर रहता हूँ जी जी। मैं जयपुर आज कल रात को ही आया था, पर इस मंदिर से मेरी बहुत आस्था है पुरानी। मैं यहीं का पला बड़ा हूँ। हाँ। अगर नोटिस लगा है तो हमें फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम इफ यूल सी मी देन यूल सी मी इन फुल ट्रैक पैंट। ये हमारी संस्कृति है, अगर मैंने गलती किया तो उसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। अगर हमारी संस्कृति कहती है तो हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आप संस्कृति की बात करेंगे तो संस्कृति में आता क्या है? आपका रहना, आपका चाल चलन, आपकी मर्यादा, आपका चरित्र, सब कुछ उसमें है।
तो अगर आप कपड़े अच्छे पहनेंगे तो बुराई क्या है उसमें? कोई मुझे ये तो बता दे। गलत नजर नहीं जाएगी देखने वाला। कोई बुराई उसमें कोई बता दे। अगर कोई, मैं नहीं समझता कि कोई इसका विरोध करेगा। मंदिर में आके उसका ध्यान भटकेगा। आप मंदिर जो है अपने आप में संस्कृति के वाहक हैं। संस्कृति यही जन्म लेती है, हमारी संस्कृति यहीं से फैलती है, मंदिर से ही फैलती है ना जी। नहीं, ये कोई ड्रेस कोड नहीं है सर। आप ड्रेस कोड गलत यूज ना करें। ये ड्रेस कोड का मतलब कुछ और होता है। पहनावे में ये जो बकवास है, बिल्कुल ये प्रतिबंध, ये लगा दो वो लगा दो, आदमी मन से आता है जी, तन से नहीं आता, मन से आता है पूजा के अंदर। अब जो मन से आता है वैसे ही ठीक आते हैं। आप अनावश्यक बोर्ड लगा रहे जगह जगह, ये न्यू सेंस के अलावा कुछ नहीं है। जो मन से आता है, जो मंदिर में आता है, वो भगवान की सेवा में आता है। इस तरह के प्रतिबंध लगा करके साउथ इंडिया में जिस तरह के हैं वो गलत है। आज के आधुनिक ज़माने में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि इस तरह का प्रतिबंध किसी पे लगाया जाए। और मैं तो कानून का आदमी हूँ, वकील हूँ। हाँ जी। तो इस तरह मनचाही तरीके से कोई भी आदमी कोई ऐसा बोर्ड लगा दे, ये गलत है बिल्कुल। दूसरे मंदिर में देख लो, और भी तो कई मंदिर हैं। आप चाहते हैं कि आप यहाँ आए तो यहाँ की जो व्यवस्था वो तो माननी पड़ेगी आपको। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मंदिर है, मंदिर को मंदिर रहने दें, इसको और कहीं मत ले जाए। नजरें बदली तो नज़ारे बदले, दृष्टि ने बदला रुख तो किनारे बदले। क्या बात है। आपकी नज़रें कैसी है इस पर डिपेंड करता है। आप जैसे पहनावे की बात करें तो इफ़ देयर इज़ नो गॉड, इफ़ शी इज़ वियरिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम, इज़ इट राइट कि अगर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, क्या वहाँ भगवान नहीं है? भगवान वहाँ भी है, मगर आपका नज़रिया सही होना चाहिए। कपड़ा इज डजंट मैटर। कपड़ों का कुछ ऐसा नहीं है, अगर मन सच्चा हो तो भगवान हर जगह ही है। ड्रेस कोड होना चाहिए, वो आपको फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से इसमें किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? जब भगवान का नाम लेके आप आ रहे हो और अगर आपको एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे एक ड्रेस कोड है और एक है। तो आप स्कूल जाते हैं एंड यू आर फॉलोइंग अ ड्रेस कोड, यू गोइंग टू अ कॉलेज, यू फॉलोइंग अ ड्रेस कोड, व्हेन यू गो टू ऑफिस एंड यू वेयरिंग अ ड्रेस थिंग। तो एक भगवान के यहाँ पे जिन्होंने सब कुछ आपको दिया है, वहाँ एक ड्रेस कोड फॉलो कर लोगी तो तकलीफ क्या है? मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे लगता है कि भगवान की पूजा के लिए कपड़ों का कोई महत्व नहीं है। जिसके मन में भगवान की श्रद्धा है, भगवान की इच्छा प्राप्त आने की इच्छा है, उसे वस्त्रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान तो सिर्फ श्रद्धा भाव देखते हैं। वैसे उनका कहना सही भी है, हम अश्लील और छोटे वस्त्र पहनकर अगर भगवान के मंदिर में आएंगे तो लोग भगवान की बजाय हमारी तरफ देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। भगवान के लिए एटलीस्ट कपड़े क्या पहने वो चीज़ मैटर नहीं करती। तुम सूट पहनो, जीन्स पहनो, कुछ भी पहनो, पर कपड़े पूरे ढके हुए और अच्छी तरह से ही आए, मर्यादित वस्त्रों में ही आए। हमने आपको देखा कि आप प्रॉपर परिधान में आए हुए हैं। नहीं, हम लोग मोस्टली जहाँ पूजा पाठ में तो प्रॉपर इसी में ड्रेस में जाते हैं, साड़ी में ही निकलते हैं। मतलब आजकल ये मीडियम आ रहा है कि प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए पूजा पाठ में। हाँ बिल्कुल, अपने भारतीय संस्कृति है उसको फॉलो करना चाहिए जी। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ना जाकर अपनी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। मैम क्या सोचते हैं ड्रेस कोड पर आप? और हाँ, फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में इससे यूथ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? यूथ पे प्रभाव, यूथ को भी सोचना चाहिए कि हम मंदिर आ रहे हैं तो हमको सही तरीके से भारतीय संस्कृति के अनुसार ड्रेसअप होके आना चाहिए। मेरा कहना तो यही है यूथ से। आप क्या सोचते हैं इस पूरे चर्चा जी पर? बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको एक ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी तो यूथ है बाहर, हर जगह वो अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, तो एक ये जगह तो एटलीस्ट फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप राय लेते हैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई भी धर्म स्थल हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, शालीन वस्त्रों में ही प्रवेश करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है। आने वाले समय में क्या आप भी अपने मंदिर में ऐसा कुछ लोगों से आग्रह करेंगे कपड़े? हाँ, कपड़े पहनने का? ये जरूर आग्रह करेंगे कि जन्माष्टमी आने वाली हाँ, होगी। जन्माष्टमी भी आती है। अपने तो यहाँ हर महीने की 14 को ही महिलाएं खूब आती है। जी जी। कोई ऐसा नज़र में आएगा तो अपन उनसे ज़रूर आग्रह करेंगे। मना नहीं कर सकते दर्शनों के लिए, आग्रह करेंगे तो वो अपने हिंदू समाज में सब समझदार लोग मान जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है वो मंदिर प्रशासन की, क्योंकि उसमें सर ऐसा होता है जैसे लेडीज़ हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई हो, इस तरीके के वस्त्र पहन के जाते हैं तो उनका क्या होता है, ध्यान थोड़ा सा भटकता है भगवान के प्रति। और देखो फिर क्या होता है, वहाँ से माहौल भी गंदा होता है। बात ये है कि लेडीज़ आज इस तरीके या लड़की या लड़के जो भी कपड़े पहन के जाते हैं तो वो जब जल चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते होते तो पीछे से उनके आप देखते होंगे कई लोगों के अंडरवियर वगैरह ये दिखते रहते हैं, तो अच्छा नहीं होता। आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे अच्छे दिखोगे, सीधी सी बात है। और सार्वजनिक मंदिर जैसी जगहों पे तो वस्त्र हमेशा इंसान को पूरे पहनने चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे मंदिर चाहे बड़ा हो, सभी में ऐसा ही होना चाहिए। मेरी निजी राय ये है। सही है, अच्छा है, सुझाव है, अच्छा सुझाव है। पूरे कपड़े आएंगे भगवान के सामने तो अच्छा रहेगा ना। नए वस्त्र जैसे दिखते हैं गलत दिखता है, पोस्टर गलत होता है।
कई सोच गलत होती है कई। अच्छी बात है, मैं भी इसमें सहमत हूँ, अच्छी बात है। आप सेवादार जी, अभी यहाँ पे लोग काफ़ी बार आपने देखा होगा कि लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में आते हैं। मैम खुद मना करते हैं, वैसे आते बहुत कम आते हैं, मुश्किल एक के जो आते बहुत कम आते हैं। यहाँ तो बालाजी के तो बहुत कम आते हैं सर, लोग आते हैं, हम खुद ही मना करते हैं। बालाजी महाराज के तो बहुत ही कम आते हैं, बाकी और जगह का पता नहीं है। और बालाजी के तो आप क्या सोचते हैं, आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे हम तो ये चाहते हैं कि भगवान की अच्छी तरह आए, कि जिससे कोई मतलब किसी का गलत ध्यान नहीं भटके, कोई सब भगवान की तरफ भी ध्यान दे। बिल्कुल सही है, सब कपड़े ढंग से पहन के आना चाहिए उनको। मंदिर में आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उनको पूरा प्रोटेक्ट होकर आना चाहिए। मर्यादा तो होनी चाहिए ना आदमी। बिल्कुल सर। मैं तो थाईलैंड गया था तो कपड़े दिया जाता है वहाँ अलग से, अपने यहाँ तो अपना रहे हैं, इसको तो बहुत पहले से अपना लेना चाहिए था अपने यहाँ पे, ठीक है। देशों में भी सरकार हाँ, बिल्कुल, वहाँ अलग से पोशाक दी जाती है, कपड़ा दिया जाता है वहाँ तो थाईलैंड में। जितना भी आप मंदिरों में ये हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत पहले से होना चाहिए। अच्छा है कि मौन ये जो चालू करी है बहुत अच्छी है, मतलब ये हर मंदिर में होना भी चाहिए सर, ताकि अपने हिंदू जाग सके अपने। वही तो सबसे बढ़िया, वही तो रिवाज होने ही चाहिए। ये गलत है जो इस समय चलते हैं वो गलत, हमें खुद ही वही रिवाज होने ही चाहिए। पूरे कपड़ा तो मतलब वही मान मर्यादा में रहो, वही अच्छा होता है। आपके अपने घर में भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मंदिर, जैसे आप खुद मंदिर यहाँ पे आए हुए हैं, तो अपने के घर में भी ये सीख देते हैं लोगों को, अपने घर के परिवार के लोगों को? हम तो अपने घर में ऐसे कहते, हमारी बच्ची तो कह के घर गई, लेकिन वो कपड़े हमने नहीं पहना है आज तक। वो कपड़े वो मांगती रही दूसरे के देख, नहीं, जो इच्छा वैसे मर्जी पहन ले आराम से। वो चीज़ जीन्स पैंट बैग कुछ नहीं, जो कपड़े तेरे कितने महंगे पहन ले, आज तक नहीं पहना है हमने। मंदिर में बिल्कुल सही हिसाब से आए, जिससे सब लोगों का भगवान पे बिल्कुल ध्यान हो और मर्यादा में रहें, भगवान के आए तो, और हमेशा अच्छा रहे, जिससे अपने कोई दिक्कत नहीं आए। नहीं, जो पहनना चाहता ना उसके हिसाब से पहन के आने चाहिए। वो तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी पर्सनल चॉइस होती है, जो जैसा पहनना चाहे वो वैसा पहन सकता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता। अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको पग पहनना जरूरी होता है, इस तरह से है कि हिंदू धर्म में जो ये हुआ है वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है सर, लेकिन इससे कहते हैं कि मान सम्मान मानना, और सामने वाले को ये होता है कि जब भी मंदिर में जाएं तो अपनी पूजा अर्चना इसी तरीके से करें, क्योंकि एक जो बोलते हैं संस्कृति और एक होता है संस्कार, वो झलकता है। थैंक यू। सही कह रहे हैं वो, आजकल अभद्र कपड़े पहन के आते हैं, लेडीज़ देख लो, छोटे बच्चे देख लो, बच्चे चड्डा पहने आते हैं, टी शर्ट में, हाफ बनियान में आ जाते हैं। गलत बात है, मंदिर की प्रतिष्ठा, अपनी बहन बेटी आती है, देखते हैं, उसका भी बहुत प्रकोप पड़ता है। आजकल क्या होता है, जो देखता है ना वो उसी पे उतर जाता है आदमी। मेरा नाम है कशिश मेहता, मैं यहाँ पे रोज़ आती हूँ और यहाँ पे है ना हमें सूट पहनने को मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिर में सूट ही पहना जाता है, बहुत अच्छी परंपरा है, और यहाँ पे साड़ी भी पहनी जाती है। कहूँगा कि जैसे मेरी बेटी है, कोई भी हो, अगर मंदिर में हो तो पूरे सूट के साथ हो, दुपट्टा लगा कर हो, ये अपनी धार्मिक एक खुद की संस्कृति होती है, उसे निभाना चाहिए। और मैं यहाँ रोज़ आता हूँ और यहाँ भी देखता हूँ कि कई लोग फॉलो कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ मेरे माध्यम से और लोग फॉलो करें, और वीर हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपाएँ आने से मनोकामना पूरी होती है। ये मेरा धन्यवाद आपको। ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, सनातन संस्कृति के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड से दूसरा, जब कोई पूजा पाठ करता है उसका ध्यान नहीं भटकता है। जी जी जी। महिलाओं को खासकर विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी ये बात कही पुरुषों गई के है लिए भी है, पुरुष तो वैसे भी जनरली अपने पूरे ही कपड़े पहन के आते काफ़ी हैं, लोग मगर बरमूडा जो पहनते बच्चियाँ हैं। आती हैं ना, बच्चियाँ आती हैं, उनका क्या है, वो समझती नहीं इन बातों को, वो आ जाती है तो उसमें ध्यान नहीं रहता है। अब बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं, ध्यान कहीं चला जाता है, पाठ कहीं करता रहता है आदमी। ये धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है छोटे कपड़े पहनने से। ये क्या है ना, इसमें धर्म में भावना में ठेस लगती है, अलग अलग विचार आते हैं। जैसे मंदिर में पूजा कर रहे अच्छे, कोई छोटे कपड़े पहन तो उसमें आदमी का भाव नहीं होते। आप कहीं भी चले जाइए वो सिर ढक कर जाएंगे। हमारी भी शिव पूजा में ये है कि आप जब भी शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो सिर को ढक कर जाइए। पर महिलाएं क्या होती है कि बिना सिर ढके ही चले जाती है, भले ही वो साड़ी पहन के आ रही है, उचित वेशभूषा, लेकिन आपके नाखून जो टच कर रहे हैं भगवान को, आपके जो बाल टच कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे भगवान ये कहते हैं क्रुद्ध होते हैं, एक नकारात्मक शक्ति जनरेट होती है। मुझे लगता है कि ये जो ड्रेस कोड जो भी बात करी गई है ये सही है एक तरह से, क्योंकि अगर कहीं भी अगर मंदिर में अगर ये चीज़ लागू की गई है कि ड्रेस का थोड़ा ध्यान रखे,
तो वो सही है, क्योंकि हम पब में भी जाते हैं और वहाँ पे भी जाते हैं, तो मतलब एक तरह से यंगस्टर इतना सोचते नहीं, वो क्या सोचते हैं कि हम वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे और वो सूट सलवार या साड़ी पहन के तो जाते नहीं है, उस पर तो क्वेश्चन मार्क लगाते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंदिर में अगर ये चीज़ की गई है तो उन्हें ज़्यादा क्वेश्चन मार्क करना नहीं चाहिए। जो हमारे भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग जो भी है, सूट है, साड़ी है, वो आना चाहिए। हमारे साथ एक PhD स्कॉलर कम प्रोफेसर जिन्होंने बताया कि कोई फोर्स नहीं कपड़े पहनने पर, लेकिन लोगों को अपने कपड़े पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर। धन्यवाद।